नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देखना शुरू कर दिए हेडलाइंस मिथिला। आज जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज पूरे भारत देश को बंद करने का ऐलान किया गया है आरक्षण को लेकर के। अभी हमारा मौजूदगी बेनीपुर में है और बेनीपुर में हम खड़े हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। भीम आर्मी की लोग हैं, आरजेडी की हैं, तमाम विपक्ष जिन्होंने घेराव किए हैं आज आरक्षण को लेकर के। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। वैसे जाम की जो नज़ारा है वो खास देखने को नहीं मिला है, जो भीड़ होना चाहिए वो भीड़ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग हैं हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे जो आज ये लोग क्यों बंद किए हैं, इन लोगों को क्या मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया, इस सभी बातों पे हम इन लोगों से बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है चुनचुन आजाद। हाँ, चुनचुन कहाँ से हैं आजाद। आप? हाँ, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष है बेनीपुर से। बेनीपुर से। हाँ। आज आप लोग को ऐसा क्या दिक्कतें हुआ कि आप लोग आज बंद करने की ऐलान किए हैं पूरे देश? पूरा देश, पूरा भारत बंद है। पूरा भारत बंद का उद्देश्य क्या है? आरक्षण में आरक्षण दिया है। काहे जात में काहे बांटे हैं? बाबा साहब को जो है संविधान पर काहे छेड़छाड़ किए हैं? आपका औकात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी का औकात नहीं, अमित शाह का औकात नहीं है संरक्षण। कैमरा के सामने बोलिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी का औकात नहीं है, अमित शाह का औकात नहीं है संरक्षण छेड़छाड़ कीजिएगा। काय छेड़छाड़ कीजिएगा? आरक्षण देगा, भीख मांग रहे हैं हम लोग। 85% जो भारत में है, मुंह तोड़ जवाब आज मिल गया है। लाइव वीडियो चालू है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी नंगिना सांसद जो है चंद्रशेखर आजादी का भारत बंद इसका उद्देश्य है आरक्षण में जो है छेड़छाड़ किया है। संविधान में जो है जो बदलाव किया, काहे बदलाव किया? सबको समान चाहिए। मुझे ये बतला दीजिए, वास्तविक आरक्षण किन्हें मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। वास्तविक दलित समाज को मिलना चाहिए। दलित समाज को मिलना चाहिए। दलित समाज में किनको मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। जो समाज है, हाँ। जिनमें दलित समाज की बात करें, एसटी की बात करें, वो देख लीजिए उनमें बड़े बड़े जो लोग हैं वो आरक्षण का तो मजा लेते हैं, लेकिन जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिलता है। कहाँ गया चिराग पासवान? कहाँ गया जीताराम मांझी? कहाँ गया? निकलो घर से मकानों से, जंगलों बेईमानों से। कहाँ गया चिराग पासवान? कहाँ गया जीताराम मांझी? कहाँ गया संतोष मांझी? हाँ, दोगला बच्चा सब रोड पे। हम लोग जो नहीं आज देखो पूरा भारत बंद है भीम आर्मी के नेतृत्व में। आज हम लोग आक्रोश में निकाले हैं पूरा भारत बंद। हाँ, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का निवेदन है, एम्बुलेंस को, दूध वाला को, मेडिकल वाला को छोड़ दीजिए। और उतना ही नहीं, आरक्षण को छेड़छाड़ करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो है भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात है, हम युवा साथी को भी दिखलाने के प्रयास करेंगे। आज क्या हुआ जो यहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं? ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहा जाए कि इससे पहले भी जो कॉलेजियम सिस्टम हर जगह परीक्षा देके हम ही लोग को सब आदमी ब्लेम लगाया कि तुम आरक्षण से आइए, शायद डिसडाइट से आए। 10% तो अपर कास्ट को भी दिया गया है, उसमें भी कि क्या गरीबी के आधार पे। हम लोग को गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। हम लोग से जो बरसों से छुआछूत ये वगैरह वगैरह था उस पर दिया। दूसरे स्टेट में जाइए, जो आदमी नाला साफ करता है, जो लेटरिन बाथरूम से, उनको अलग से 3% आरक्षण दिया गया है। तमिलनाडु से में जाइए, यहाँ है ये चीज़ नहीं है। और आप चले सुप्रीम कोर्ट के जज, वो अपने आप के जो मठाधीश समझते हैं, उन कौन एग्ज़ाम दे के आते हैं? उसका दादा परदादा रहता है जज, उसका बेटा बनेगा, उसका पोता बनेगा। वो आदमी आके ऑर्डर देगा। जो आदमी चुनाव लड़ता है, जनता क्या होती है, जनता का रुख क्या होता है, जनता का गुस्सा क्या होता है, वो नेता जानता है। अगर कानून बनाना है सांसद का काम, सांसद कानून बनाए। लेकिन क्या करते हैं कि जो जज सब है बैठे रहते हैं, उठ के आए हैं बस कोई चीज़ पे ऑर्डर पास कर दे। इससे पहले भी दीपक मिश्रा 2 अप्रैल, इससे पहले जो दिया था तो 2 अप्रैल को बंद हुआ था। अब क्या कर दिया है कि जाति, इससे पहले तो हम लोग को बांट के रख दिया गया है। जो हम लोग SC ST OBC उसको बांट दिया है, दलित महादलित कर दिया गया। अब क्या ये कर दिया है कि वर्गीकरण, जातियों में वर्गीकरण के वैसे सबको छोटा छोटा बांट दो। वर्गीकरण आप किस आधार पर कीजिएगा? OBC में जो क्रीमी लेयर लगाया गया उसका कोई आधार है? उसमें आपको कहाँ तक फायदा मिला? आप आधार दिखाइएगा ना। बिना आधार के, बिना कोई बेस के, आप बिना कोई आपके तथ्य के आप कुछ आके कर दे रहे हैं कि SC ST OBC SC ST में भी आप क्रीमी लेयर दे दे। उसके बाद वर्गीकरण छोटा बांट के आप क्या कीजिए? आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आधार है, कोई तथ्य आप दीजिए। न दे के करके ये सब कॉलेजियम सिस्टम कर दिया है कि भाई उसका काम है कि हम जो सांसद चुन के भेजते हैं
मेरा जो सांसद वो कानून बनाए, वो कानून बनाएंगे, सब कुछ के देख रहे। इधर हाल ही फिलहाल में लेटर एंट्री से जो भर्ती हुआ है, IAS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 गो सीट निकाल दिया है। उसमें अगर 50 गो सीट पर लेटर एंट्री भरते हैं, कहीं से किसी को उठा के अगर दे दिया जाए तो 5 उसमें 12 OBC का सीट कट जाता है, 5 के 3 SC का कट जाता है, 3 ST का कट जाता है। इतना नुकसान किसका होगा? हम ही लोग का होगा ना, जनता को होगा। आपकी क्या मांग है? आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं कि आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार पासवान है। हम इसलिए खड़े हैं कि आज भारत बंद है, उस उद्देश्य से हम खड़े हैं। और 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था, उससे भी आज ज़्यादा तर्ज पे आज SC ST बंद किया हुआ है। इस आरक्षण को आरक्षण जो अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने 6 जज जो थे, उन्होंने कहा था कि हम दलित को भी तोड़ने का काम कर रहा था, जिस वजह से वह भाषण दिए थे कि हम लोग दलित को वर्गीकरण में बांट रहे हैं। और हम सीधी सी बातें बतलाइए, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नाराज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की? बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नाराज है, इसलिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बातें बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा आरक्षण है उसमें छेड़छाड़ ना हो और आरक्षण को 9वीं सूची में दे। और हम ये सांसद और ये कहने चाह रहे हैं, और हमारे देश में 131 सांसद दलित का जाता है, चुनकर जाता है। लेकिन आज वो लोग अगर सरकार को गिराना चाहते तो 1 सेकंड में गिरा देगा। अभी NDA का सरकार है, न कि मोदी जी का सरकार है। अभी NDA सरकार मिलकर लड़ा है, उसमें चिराग पासवान भी है। और कल जो लेटरल सिस्टम से जज का जो नियुक्ति होता है, IAS का जो 143 वाला था, चिराग पासवान साफ कहा है कि उनको खारिज करने के लिए नरेंद्र मोदी उसको खारिज किया। हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनको खारिज किया है। चिराग पासवान वो नेता है दलित का, जो दलित को आगे बढ़ाने का काम करता है। और हम लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि एक शेर का बेटा हो जो हमारा संसद में धारे। जैसे चंद्रशेखर आजाद दहाड़ रहा, उसी तरह हम चाहते हैं कि चिराग पासवान भी संसद में धारे। अब हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे जो इनको भी क्या जरूरतें हो गया है। माना जाए कि अगर युवा की जरूरत है, बच्चे की जरूरत है आरक्षण की, लेकिन इन्हें क्या जरूरतें हैं, ये क्यों सम्मिलित हुए हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गयासुद्दीन तनवीर जी। राजेंद्र नगर अध्यक्ष बेनीपुर जी। RJD से हैं? RJD से हैं जी। हम लोग भीम आर्मी का समर्थन हमारी पार्टी की तरफ से किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जब से सत्ता में आई है, दोहरी नीति रही है इनकी, जात पात में बांटने का काम किया। मैं सरकार से मांग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लागू किया, SC OBC SC ST भाई को आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी की भी मांग रही है हर समय में, और हमारी पार्टी भी लड़ती आई है सभी छोटी जाति के लिए। इसीलिए हमारी भी मांग है कि इनको सभी कोटे में आरक्षण जितना इसका अधिकार है, और बाबा भीम अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, जितना कोटा दिया है, उतनी मिलनी चाहिए, और उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और जब तक नहीं मांग पूरा करेगा तब तक हम लोग भीम आर्मी के साथ है। और हमारी पार्टी तो धरना प्रदर्शन करती ही रहती है, केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, और करती रहेगी। चलिए, अब हमारे साथ बेनीपुर की राजद के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। आज इतने नेतृत्व में आप लोग आरक्षण को मांग को लेकर के यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्या लगता है आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को। हम लोग आज देश में जो बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए थे और जिसका जितना अधिकार दिया था, वह अधिकार को हनन करने के लिए जो ये केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जितने SC ST OBC के लोग उनको वोट भी देते हैं, और वोट लेने के बाद जब सरकार गठन होता है, ऐसे ही 2018 में भी हुआ था। 2 अप्रैल 2018 में भी हुआ था। तो हमारे कहने का मतलब है, हमारी पार्टी का कहने का मतलब है, जब आपको SC ST वर्ग के लोग, OBC के लोग आपको समर्थन करता है, आप सरकार में जाते हैं, और सरकार में चले जाने के बाद, वोट लेने के बाद आप आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करते हैं। OBC SC ST जातियों के लोगों को बांटते हैं अलग अलग, दलित में, महादलित में अलग अलग बांटते हैं। सरकार जब बन जाता है उसके बाद जाके संविधान को छेड़छाड़ करके, और जो अधिकार OBC SC ST का है संविधान के माध्यम से,
उसमें छेड़छाड़ कर एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, एम्बुलेंस को जाने दिया जाता है। देखिए एम्बुलेंस को जो है ये लोग रोक नहीं रहे हैं, जाने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस जो है अभी यहाँ से निकल रहा है, एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं। ये देखिए एम्बुलेंस को, ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, ये लोग शांतिपूर्ण एम्बुलेंस को और क्या सब चीज़ को जाने देते हैं, इन लोगों से भी जानने की प्रयास करेंगे। नटवर जी, आज क्या कौन कौन सी वाहन को जाने देते हैं, किन किन लोगों को जाने देते हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, वाहन जाने की जहाँ तक बात है तो हम लोग को ऊपर से ही परमिशन दिया गया अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। जो भी एम्बुलेंस, प्रशासनिक गाड़ी है या फिर दूध की गाड़ी है, अदर में जो भी सामाजिक तौर पे या प्रशासनिक तौर पे काम करते हैं, उनको इमरजेंसी तौर पे हम लोग जाने देते हैं। और हम लोगों का मांग, और आज जो हम लोग धरना की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग रैली कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर कर रहे हैं कि दलित महादलित को तो आरक्षण ST ST में जो भी है होना ही चाहिए। और साथ में हम तो मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि गरीबी रेखा से नीचे जो भी जाति मजहब के लोग हैं उनको भी एक स्पेशल आरक्षण होना चाहिए। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आरक्षण में गरीब भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में गरीब नहीं है, लाला जी में गरीब नहीं है, सब जाति में गरीब है। आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए स्पेशल। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से यहाँ पे 2 गुट में बांटा गया है, हिंदू मुसलमान करवा दो, जय श्री राम करवा दो, चाय पे चर्चा। ये क्या तरीका है यार? अब सरकार चला रहे, केंद्र में बैठे हैं, आप कम से कम अच्छा नीति लाइए समाज के लिए। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को आप लोगों को रद्द कर दिए हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहना चाहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी लड़ाई है? देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग को इतना शिक्षा दिए हुए हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आपको स्पष्ट कर देते हैं, हम सम्मान करते हैं उनका, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट जैसी प्रक्रिया आज भाजपा के हाथों बिक चुकी है यहाँ पे। चलिए दोस्त, तो अभी हमारा जो मौजूदगी बेनीपुर में है और बेनीपुर में हमने आपको साफ तौर पे दिखलाने की प्रयास किए हैं। और हमारे साथ एक और लोग हैं जो जुटे हैं, भीम आर्मी की है, मानवाधिकार के हम जिला अध्यक्ष। मानवाधिकार का आप जिला अध्यक्ष हैं। क्या हुआ आज यहाँ पे जो खड़े हैं, क्या यहाँ पे आने की आपका मकसद रहा है? देखिए, रोड पर आने का मतलब इसलिए रहा कि हमारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से। आज धन्यवाद देते हम नटवर जी को जो हमारे साथ है, बस यही कहना। तो सुने, यहाँ पे जो है अलग अलग वर्ग के लोग थे, अलग अलग लोग यहाँ पे अपने विचार रखें और हमने दिखलाने की इसलिए प्रयास किए। जो जगह इतना जाम तो नहीं दिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं, यहाँ पे जो नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, सभी मिल करके यहाँ पे प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने की प्रयास कर रहे हैं। जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, जो हमारा आरक्षण था उसको क्यों दबाया जा रहा है। और इसी के साथ हम अपना समापन करते हैं। हम अगली एपिसोड में फिर मिलते हैं। हमारा एपिसोड कैसा लगता है, हेडलाइंस मिथिला को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करके इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।